और बच्चों कैसे हो, सब ठीक हो? तो बच्चों, वो जो राजा की कहानी थी ना, जिसने अपनी जान तोता में डाल के पिंजरे में रख दिया, पिंजरे में उसको बंद कर दिया। अब वो पिंजरा राजा के पास आ गया। घूमते घूमते राजा ने उसने अपने जो उसका रूम था, जो सबसे सीक्रेट रूम था, सीक्रेट, उसमें रख दिया। अब राजा जिंदगी जीने लगा, उसको मरण था ही नहीं। उसने बहुत सी लड़ाइयाँ भी करी और जीती, आज तक वो हारा नहीं, चलता गया। लेकिन अब जब उसने देखा उसकी उम्र 150 साल से ऊपर हो गई। अब क्या प्रॉब्लम आई, उसके जो साथ वाले थे, उसके जो बेगम थी, या उसके जो दूसरे बच्चे थे, जहाँ उसके भाई थे, बहन थे, वो सब अपनी जब जब उसकी उनकी उम्र होती गई, भगवान ने बुलाया, उनकी टाइम की डेथ होती रही, हो जाते रहे। अब उनके बाद उनके बच्चे आते रहे, वो अपनी ज़िंदगी एंजॉय करते रहे। लेकिन राजा अब अकेला पड़ने लगा, क्योंकि उसको 7-8 पीढ़ियाँ, आप ये लगाओ, 150-200 साल तक जो आदमी जिंदा रहता है, उसकी कम से कम उसके बीच में जो गैप आ जाता है 7-8 पीढ़ियाँ। जब जो पैदा हुआ, उसकी वाइफ, उसकी बहन, उसके भाई, उसके बाद उनके बच्चों के भाई, उनकी शादियाँ, उनके बहुत बड़ा फैमिली सर्कल है। लेकिन राजा अब अकेला पड़ने लगा, कुछ बीमार भी रहने लगा, कमज़ोर भी हो गया। अब उसकी कोई सुनता नहीं था। जो सबसे बाद में उसका बड़ा बच्चा था, जो भी उस खानदान में, वो राजा का नहीं बोल, राजा के बोले कि खानदान तो उसी का था, वो राजा बन गया। राजा बन गया, उसने इसको नीचे कमरे में बेड लगा दिया, वहाँ इसका सामान रख दिया, और वहाँ राजा को बोला तो आराम कर। अब राजा कमज़ोर हो गया, बीमारियाँ भी आने लगी, अब कोई बात करने वाला नहीं था। अब ज़िंदगी निकालना बड़ा मुश्किल हो गया उसके लिए। लेकिन वो सोची मैं करूं क्या, उसके हाथ में कुछ नहीं था। जान तो उसकी उस पिंजरे वाले पक्षी में थी, तोता में थी। अब जिसने वो किया था जादू मंत्र, वो भी खत्म हो गया। और जिस वो जो पॉइंट था, वो जो मंत्र था, जो उसको बोला था बोलने से पिंजरा खुलेगा, वो भी राजा भूल गया, वीक हो गया, कमज़ोर हो गया था, याददाश्त चला ना जाए, बीमारियाँ भी है, बेड के ऊपर ही बीमार था, तो ऊपर ही रहता था, बाथरूम वगैरह कहीं नहीं जा पाता था, बहुत कमज़ोर हो गया। अब राजा के समझ में कुछ नहीं आ रहा था, क्या करूं। उसने भगवान के आगे बड़े हाथ जोड़े, ये है भगवान, मुझे अपने पास बुलाओ, अब मैं यहाँ रहना नहीं चाहता, ये दुनिया मेरे लिए अच्छी नहीं लगती। लेकिन क्या करें, उसने खुद ही तो ऐसा किया है। अब पिंजरा खुले ना, और वो तोता अंदर अपने आराम ना बैठा हुआ, उसको कोई दिक्कत ही नहीं। अब क्या हुआ, उसने क्या किया, बुलाया, और अपने जो राजा था उसको बुलाया एक दिन। उसने बोला ऐसा है, जो हमारे राज में इस टाइम सबसे बड़ा ज्योतिषी है, उसको बुलाओ। अब बच्चों, ज्योतिषी को बुलाया गया, और उससे क्या बात करी, मैं अगली एपिसोड में बताऊंगा। ओके।